हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। असिस्टेंट इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता है। बट मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है करियर के प्रोस्पेक्ट से। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, असिस्टेंट इन AFHQ एक ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की। इनहैंड सैलरी जो इसमें आपको मिलती है वो 52,000। इसमें आपके हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डिनर अलाउंस सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, इसके बाद एलिजिबिलिटी जो होती है इसमें ग्रेजुएशन होती है, मतलब बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं मांगी गई है। पोस्टिंग इस पोस्ट की हमेशा दिल्ली में ही होती है, क्योंकि आपको जैसे नाम से ही पता चलता है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। तो जहाँ पर ये हेडक्वार्टर है दिल्ली में, तो आपकी पोस्टिंग भी दिल्ली में ही होगी। बहुत ही रेयर केस में किसी रीजनल हेडक्वार्टर पे डिप्यूटेशन पे भेजा जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। तो 99% से ज़्यादा पोस्टिंग जो होती है वो दिल्ली में ही होती है। एज लिमिट इसके लिए 20 से 30 साल तक की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है नोटिफिकेशन में। और इस पोस्ट को आपको लेना है तो आपको SSC CGL एग्ज़ाम क्लियर करना होगी। इस एग्ज़ाम में Tier 1, Tier 2, Tier 3 तीनों फेज़ में आपको क्वालिफाई करना है। तो चलिए आगे नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसी है देखिए। ये आपको जैसा नाम से लग रहा है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, ये आर्मी की कोई जॉब नहीं है, ये सिविलियन पोस्ट है, मतलब ये सिविल सर्विसेज है। ओके, तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ये आर्म्ड फोर्सेस का हेडक्वार्टर होगा, लेकिन आपकी जो जॉब है वो सिविल है। ये इसमें जो आपको काम करना है वो पूरी तरह से ऑफिस वर्क के फाइल रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, बिल्कुल वैसा का वैसे ही काम है, ऑफिस वर्क है, कोई फील्ड जॉब नहीं है। जो इसमें रिक्रूटमेंट होता है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में, दो तरह से ही होता है, UPSC और SSC से। तो UPSC जो सिलेक्शन लेता है वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे लेता है और SSC असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे लेता है। तो इतना ही डिफरेंस है। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे तो ये इसका जो गठन हुआ था वो 1968 में हुआ था। और जो उसका पर्पस था, वो जो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों जो शाखाएँ हैं आर्म्ड फोर्सेस की, उन सब तीनों को जो इंटीग्रेशन स्थापित करना, एक उनकी फंक्शनिंग को इंटीग्रेट करने का पर्पस था। ओके, तो उस कारण से इस हेडक्वार्टर की स्थापना हुई थी 1968 में। ये जो AFHQ है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। देखिए, इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दिल्ली में रहना है, दिल्ली में जॉब करनी है, तो उसके लिए ये बेस्ट पोस्ट है। आप इसको अच्छी प्रेफरेंस में भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन, पहला प्रमोशन आपका होगा 5 साल में आप हो जाएंगे सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। और सेकेंड पे बैंड 2 की पोस्ट है ये। उसके बाद सेकंड प्रमोशन जो होगा वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे होगा, लेकिन ग्रेड पे 5400। जी हाँ, इसी का बोल रहा था मैं, ये जो पोस्ट पे सीधे UPSC से रिक्रूटमेंट होता है वो इस पोस्ट पे होता है। उसके बाद थर्ड प्रमोशन डिप्टी डायरेक्टर, इट विल टेक अराउंड 5 years। देन जॉइंट डायरेक्टर, उसमें आपको लगेंगे 7 साल। तो ओवरऑल देखेंगे तो प्रमोशन एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। दिल्ली में अगर आप चाहते हैं जॉब करना तो आपके लिए वहाँ पे फ्यूचर करियर बहुत ही अच्छा है। सिर्फ ऑफिस जॉब है, ऑफिस रिलेटेड काम है। और फाइनली चलिए आप इस पोस्ट के बारे में स्नैपशॉट देख लेते हैं, क्विक रिव्यू इस पोस्ट के बारे में। देखिए, ये पोस्ट में बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जैसे मैंने बताया, दिल्ली में आपको रहना है तो बर्डन बहुत ज़्यादा होता नहीं है, सिंपल ऑफिस वर्क है, 9 to 5 की जॉब है। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा, तो हफ्ते में 5 दिन काम करना है, मतलब महीने के लगभग 20 दिन, कभी कभी 19 दिन या फिर 21 दिन। तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा। तो इस जॉब को करते हुए आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पोस्टिंग मैंने बताया ऐसे दिल्ली में होती है, तो ये ड्रॉबैक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली में जॉब नहीं करना चाहते हैं। इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी आर्मी के कैंटीन्स होते हैं उसमें जो आपको सामान मिलता है, चाहे कोई भी सामान हो, सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, आपको टैक्सेस नहीं लगते हैं। तो आपको पता होगा कि जो आर्मी में जॉब करते हैं ऑफिसर्स होते हैं या कोई भी होते हैं, उनको बहुत सस्ता सामान मिल जाता है आर्मी की कैंटीन से।
इस पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको भी वो फैसिलिटी मिलेगी, सब्सिडाइज रेट पे आपको कैंटीन से वो सारा सामान मिलेगा। बस फ़र्क यही है कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है, लेकिन आप एम्प्लॉई तो आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के ही हैं। एक डिसएडवांटेज इस पोस्ट में है कि इस पोस्ट में कोई एडवेंचर नहीं है, सिंपल सा काम है, फाइल रिलेटेड नोटिंग, ड्राफ्टिंग, डिस्पैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई सुपीरियर आपको ऑर्डर देते हैं उसको फॉलो करना है। तो देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा काम है, एडवेंचर नहीं। जैसे जो लोग इनकम टैक्स का ड्रीम रखा है, कोई जिसको एग्जामिनर बनना है या प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया या एक्साइज इंस्पेक्टर, ऐसी फील्ड वाली जॉब है, एडवेंचरस होती है, थोड़ा चार्म होता है जॉब में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी ऑफिस वर्क है, ज़्यादा आपको एडवेंचर नहीं है इस जॉब में। एक चीज़ इसमें अच्छी चीज़ है कि सोशल रिस्पेक्ट काफ़ी मिलता है आपको, कि आप सीधे आप आर्मी के हेडक्वार्टर में जॉब करेंगे दिल्ली में, मिनिस्ट्री में, तो ये काफ़ी अपने आप में सोशल रिस्पेक्ट आपको दिलाएगा, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में। ये काफ़ी अच्छा एक मैसेज जाता है कि आप जो जॉब करते हैं, रेपुटेटेड जगह पे आप काम करते हैं, तो सोशल रिस्पेक्ट काफ़ी है जॉब में। और जैसे मैंने बताया, इस काम को करते हुए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, तो आप कोई दूसरा काम जैसे कोई पढ़ाई करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है या अपनी फैमिली को आप समय देना चाहते हैं, जो भी आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जॉब करना है जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है काम में, तो उस पॉइंट में से काफ़ी अच्छी जॉब है। तो ये असिस्टेंट इन AFHQ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकॉन होता है, उसको आप क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूँ, कोई नोटिफिकेशन आए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।